पहले सिंपल इंटरेस्ट का मतलब जो हम लोग सम किए हैं उसको हम लोग नाम दिए थे, मतलब क्या है सर आपका सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जो मतलब मेरे हिसाब से हम बनाएं, मतलब वो समझिए उसको लिटरल ट्रूथ मतलब मत समझिएगा, लेकिन ये लिटरल ट्रूथ है कि अब जो सम आ रहा है वो मतलब क्या है सर आपका नॉट सो सिंपल है। अब ये बात समझिए, तो नाउ द सम विच इज कमिंग इज नॉट सो सिंपल केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बट कैन बी मेड सिंपल बाय सिंप्लीफाइंग इट। अब इसका क्या मतलब होता है सर, आपका कोई चीज़ डिफिकल्ट अगर हो, फॉर एग्जाम्पल आप पर खा रहे हो और आप जानते हैं पर का लेंथ मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है, तो आप क्या पूरा का पूरा पर को एक बार में माउथ के अंदर डाल के निकल लेते हैं क्या? नहीं, आप उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं और क्या करते हैं सर आपका खाते हैं। उसी तरह मतलब क्या होता है कॉन्सेप्ट को भी, अगर कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है तो उसको मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका ब्रेक डाउन करना पड़ता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद मतलब क्या है सर आपका एक एक पार्ट को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तब जाके कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ही बन जाता है, मतलब क्या सर आपका सिंपल। तो इट इज़ नॉट सो सिंपल बट इट कैन बी सिंप्लीफाइड बाय ब्रेकिंग डाउन इट प्रॉपरली। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपको लगे वो देख के डरना नहीं है, बल्कि मतलब क्या करना है सर आपका उसको समझना है, ठीक है। और पहल सवाल क्या बोल रहा है अगर वो नहीं समझ पाएंगे आप, तो आप उस सवाल का जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो आप पहले जवाब के बारे में मत सोचिए, पहले सवाल के बारे में सोचिए कि सवाल क्या आप पूछ रहा है। उसके बाद अपने आप से पूछना कि वो जो पूछ रहा है वो बताने के काबिल हम हैं या नहीं है, और बताने के काबिल अगर हैं तो आप जवाब दीजिएगा, और बताने के काबिल अगर नहीं है तो क्या कीजिएगा सर आपको बताइए। तब फिर आप मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को काबिल बनाइएगा। लेकिन यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बोला क्या सर आपका फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, पहला इन्फॉर्मेशन। तो इस इन्फॉर्मेशन से हमको क्या मिला कि हमको सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका नहीं पता है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, सॉरी, तो हमको ये पता चला इस इन्फॉर्मेशन से कि हमको सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका नहीं पता है, तो हम सिंपली ये करेंगे ना कि हम यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका एस आई, और अभी के लिए एस आई वो लिख देते हैं क्योंकि डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि आगे जाके मतलब क्या सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ रहा है। क्वेश्चन मार्क नहीं पता है ना, लेकिन क्या लिखा है सर आपका, क्या चीज़ के एस आई ऑन रुपीज़, क्या चीज़ के एस आई लिखा है सर आपका, लिखा है एस आई, सॉरी, ऑन रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 1300। तो इससे हमको क्या पता चला कि मतलब जो है प्रिंसिपल जो है वो कितना है सर आपका, प्रिंसिपल रुपीज़ 1300 है। और क्या टाइम दिया है, क्या टाइम दिया है, लेकिन बड़ा अजीबोगरीब वे में दिया है, अजीबोगरीब वे में इस तरह दिया है ना सर, यहाँ पे मतलब लिखा है फ्रॉम 23 दिसंबर 2022, सॉरी, लिखा है क्या सर आपका फ्रॉम 23 दिसंबर 2022 टू मे मतलब क्या सर आपका 18 2020 मतलब क्या सर आपका 3। तो टाइम तो दिया है लेकिन मतलब क्या सर आपका बड़ा अजीबो गरीब तरीके से मतलब क्या सर आपका दिया है। यही वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा देर के बाद मतलब क्या करते हैं सर आपको सोचते हैं। यही वो चीज़ है जो सम को बना दिया मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड। अगर सम में ये नहीं होता तो सम कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता, नहीं होता। तो टाइम यहाँ बताया नहीं है, लेकिन टाइम जिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा पता लग सकता है वो बताया है, तो उस इन्फॉर्मेशन के द्वारा हम लोग टाइम निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे वो बाद में बताते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो वी आर नॉट गिवन टाइम, actually we are given time, but in a way that cannot be used in formula, so we have to convert it in such a way that we can use it in formula, and how we will talk about it later on। आ जाइए, तो क्या है सर आपका दिसंबर, एक काम करते हैं, नहीं ऐसे लिख लेते हैं, नहीं लिख लेते जैसे वैसा ही, दिसंबर 23 2020, सॉरी 2002, टू मतलब क्या है सर आपका, मे मतलब क्या है सर आपका 18, ओके 2000 मतलब क्या सर आपका 3। अब देखिए नकल हमको बनाना तो मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है, लेकिन आपका नकल को देख के नकल बना लेते हैं। नकल मतलब जानते हैं ना क्या होता है, तो ये नकल का अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, उल्टा पुल्टा बन रहा है देख लीजिए, डाउनवर्ड फिर अपवर्ड,
तो 1 2 3 4 नकल्स है। यहाँ पर भी 1 नकल्स, 1 मिनट रुक जाइए, 1 नकल, 2 नकल, 3 नकल, 4 नकल। और फिर हम लोग मतलब क्या असर आपका दोनों नकल को ज्वाइन करेंगे, तो मतलब क्या असर आपका नकल का अपवर्ड पार्ट मतलब ज्वाइन हो जाएगा, फिर डाउनवर्ड पार्ट, फिर अपवर्ड पार्ट, फिर अपवर्ड पार्ट, फिर डाउनवर्ड पार्ट, फिर अपवर्ड पार्ट, है ना। अब ये हम क्यों किया सर आपका बताइए। तो चलिए इसको यहाँ पे रीज़न बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमको मतलब क्या सर आपका पेन का लेंथ छोटा करना पड़ेगा और छोटा करके समझाना पड़ेगा, उसके बाद हम मतलब क्या सर आपका मिटा देंगे, ठीक है ना। ये बात को ध्यान से समझ लीजिए। तो अपवर्ड नकल में क्या है सर आपका जनवरी, तो जनवरी में क्या होगा सर आपका 31 डेज। डाउनवर्ड नकल में क्या है सर आपका फरवरी, अब फरवरी का मतलब दिक्कत है, फरवरी में क्या हो सकता है सर आपका 28 डेज भी हो सकता है और 29 डेज भी हो सकता है, ये आपको पता है। जब फरवरी में मतलब क्या होता है, जब लीप ईयर में आता है फरवरी तो उसमें होता है मतलब क्या 29 डेज, और जब नॉन लीप ईयर में आता है तो उसमें होता है मतलब क्या सर आपका 28 डेज। हम एक बच्चे को पढ़ाते थे तो उसका बर्थडे 4 साल में एक बार आता था, है ना। तो हम उसको जब पढ़ाते थे उस समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आता था, तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी तुम मतलब क्या है ना, तुम्हारा दूसरा ही साल हुआ है, तीसरा साल होना भी मतलब क्या बाकी है, तो इसलिए तुमको नहीं समझ में आता तो कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्योंकि उसका 12 साल जब 3 साल उसका हो चुका था, मतलब हम जो मजाक करे थे उस मजाक के हिसाब से, क्योंकि उसका 12 साल क्रॉस हो चुका था, तो 12 साल में उसका बर्थडे मतलब क्या सर आपका 3 बार आया था। और ये मजाक हम नहीं करे, सच में एक ऐसा बच्चा था, उसका नाम था पीयूष। तो अब यहाँ पे आगे निकलते हैं। तो 28 फरवरी 29, 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है ना। अब आ जाइए जनवरी फरवरी, उसके बाद आता है मतलब क्या सर आपका मार्च, तो मार्च मतलब क्या सर आपका अपवर्ड नकल में आ रहा है, तो 31 डेज। मार्च के बाद क्या आता है सर आपका अप्रैल, तो अप्रैल मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड नकल में आ रहा है, तो मतलब क्या 30 डेज। और अप्रैल के बाद क्या आता है सर आपका मई, तो मई जो है वो मतलब क्या सर आपका अपवर्ड नकल 31 डेज। जून मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड नकल, तो मतलब क्या सर आपका 30 मतलब क्या सर आपका डेज। अब जुलाई मतलब आया मतलब क्या सर आपका अपवर्ड नकल में, तो मतलब क्या सर आपका 31 डेज। और क्या बोलते हैं उसको, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ कि जुलाई के बाद अगस्त दूसरा मतलब क्या सर आपका हैंड का जब नकल में आया तो वो भी अपवर्ड नकल में आया, तो ये जुलाई और अगस्त दोनों मतलब क्या सर आपका 31 डेज का हो गया, जुलाई अगस्त। उसके बाद क्या आता है सर आपका सितंबर, सितंबर मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड नकल में आया तो 30 डेज का हुआ। अक्टूबर मतलब क्या सर आपका अपवर्ड नकल में आया तो 31 डेज का हुआ। अक्टूबर के बाद नवंबर, ठीक है ना, जो अभी मतलब क्या ख़त्म हुआ, वो मतलब क्या सर आपका 30 डेज का था, ठीक है। अच्छा हम नकल यहाँ ज़्यादा बना दिए क्या, 1 मिनट रुक जाइए चेक कर लेते हैं। जनवरी फरवरी अपना हाथ में हम चेक करें तो आपको नज़र नहीं आएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। नकल तो मेरा फिंगर में मतलब मेरा हैंड में जितने उतने ही बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद दिसंबर आता है, और दिसंबर में कितना डेज होता है आप लोग सब जानते हैं, और क्यों जानते हैं हमको नहीं पता, है ना। हमको पता है एक्चुअली, हम बताएंगे नहीं, लेकिन वो गलत कारण की वजह से जाना आता है कि 31 दिसंबर, तो यहाँ पे 31 लिखते हैं। आया बात समझ में ना। अब ये सम करते करते ही हम कहाँ आ गए थे, जहाँ भी आए थे वहाँ आना ज़रूरी था, इसलिए आए थे। और वो ज़रूरी क्यों था, जब सम में प्रोसीड करेंगे तो आपको मतलब क्या असर आपका समझ में मतलब क्या असर आपका आ जाएगा। ये बात आया समझ में ना। अब आइए, तो आपको टाइम अगर निकालना है, डेट अगर दिया है, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए ना कि आप ये सोचिए कि हम इसको अब मंथ में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम सिंपली मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ़ डेज़ निकालेंगे, और नंबर ऑफ़ डेज़ को फिर हम लोग क्या करेंगे सर आपका ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, चलिए वो इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं। आ जाइए, जो 23 दिसंबर से नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना पड़ेगा हर महीने में, तो आ जाइए हम लोग बात मतलब समझते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर, सॉरी पहले हम लोग लिखा यहाँ पे मतलब क्या सर आपका साल है 2002, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखा नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपका डेज़। उसके बाद महीने का नाम लिखा मतलब क्या सर आपका दिसंबर, तो दिसंबर कब से कब तक, दिसंबर मतलब क्या सर आपका 23 से लेके मतलब क्या सर आपका 31 तक, ओके।
तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, वो निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 31 माइनस मतलब क्या सर आपका 23। तो अगर आप 31 माइनस 23 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर आपका 8 डेज। ओके, तो इसके बाद 2002 मतलब क्या है, ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद आता है मतलब क्या सर आपका 2003। ओके, 18 मई तक है। तो जनवरी तो मतलब क्या सर आपका पूरा है ना, तो जनवरी में कितना डेज होता है, यहाँ पे नकल में चेक कीजिए 31 डेज। ओके, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 31 डेज। अब फरवरी में कितना डेज होगा, अगर लीप ईयर है तो 29 डेज, लीप ईयर नहीं है तो मतलब क्या 29 डेज नहीं होगा। तो इस 2003 अ लीप ईयर और नॉट, इसको जानने का एक तरीका है। तो सिंपल तरीका मतलब क्या सर आपको यहाँ पे समझिए, अगर 2003 4 से डिवाइड हो पाया तो लीप ईयर है, और नहीं डिवाइड हो पाया तो मतलब क्या सर आपका नॉन लीप ईयर है। आया बात समझ में ना, आ जाइए। तो यहाँ पे 4 5 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 20। ठीक है, नथिंग रिमेन्स। अगर आप लोग डिवीजन लॉन्ग डिवीजन बचपन में ठीक सीखे तो यहाँ गलती नहीं करेंगे। 4 0 का मतलब क्या सर आपका 0, उसके बाद नथिंग रिमेन्स, फिर मतलब क्या सर आपका 3 आया। ठीक है ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 0 का मतलब क्या सर आपका 0। तो फिर इस बार 3 रिमेन किया तो 3 तो रिमाइंडर बच गया ना। तो इसका मतलब क्या सर आपका 2003 लीप ईयर नहीं है, और 2003 का कैलेंडर अगर निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि मतलब क्या सर आपको उसमें फरवरी में 28 डेज था। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ख़राब है, आ जाइए। चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं जो शायद आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग ना हो, क्योंकि आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग पढ़ाई में इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। अभी कौन सा साल चल रहा है, 2024। तो क्या 2024 लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। चलिए, नॉलेज का, सही नॉलेज का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबके घर में मतलब क्या 2024 का कैलेंडर मतलब क्या लगा हुआ होगा। ठीक है ना, तो आप लोग लकी हैं। क्यों, थोड़ा देर बाद बताते हैं। अगर 4 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर होता है, और 4 से डिवाइड नहीं होता है तो मतलब क्या लीप ईयर नहीं होता है। डिवाइड होने का मतलब क्या है सर आपका, it should get divided exactly without leaving any remainder. So 4 5 times 20, nothing remains, 2 came down, 4 0 times 0, 0 2 minus 0 is मतलब क्या सर आपका 2 minus 0 is 2, then again 4 came down, 4 6 times is मतलब क्या सर आपका 24, so this time nothing remains as remainder, so 2024 is divided by मतलब क्या सर आपका 4, so 2024 is a leap year। तो आप जाके कैलेंडर घर में जाके देखिएगा, और कैलेंडर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या सर आपका फरवरी मतलब ये 2024 is a leap year because it is getting divided by 4 मतलब क्या सर आपका exactly without leaving any मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर। ये बात आया समझ में। तो इसमें आप जाके देखिए फरवरी में कितना डेज है, तो आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या सर आपका 29 डेज है। तो आपको समझ में, आप वेरीफाई कर पाएंगे जो नॉलेज आपको मतलब क्या आती हैं। और फिर अगर यकीन ना हो तो कुछ दिन का मतलब क्या सर आपका इंतज़ार कर लीजिए। आज तो 11 दिसंबर मतलब क्या सर आपका हो चुका है। तो जब मतलब क्या सर आपका नया साल का कैलेंडर आएगा, जो कि साल होगा मतलब क्या सर आपका 2025, उसको जब डिवाइड कीजिएगा 4 से तो 1 मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर बच जाएगा। और जाके जब वो कैलेंडर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उसमें फरवरी में 28 डेज है। तो आपका दोनों एस्पेक्ट नॉलेज का वेरीफाई हो जाएगा कि इफ इट इज़ अ लीप ईयर देन फरवरी विल हैव 29 डेज, एंड इफ इट इज़ अ नॉन लीप ईयर देन फरवरी विल हैव मतलब क्या सर आपका 28 डेज। ये बताया समझ में ना। और आप ऐसे टाइम में हैं कि आपके लिए दोनों वेरीफाई करना मतलब क्या सर आपका बहुत आसान है। ठीक है ना, आइए बात को समझते हैं। तो चलिए, तो ये 2002 लीप ईयर तो नहीं था, क्योंकि आप सॉरी 2002 को हम लोग को डिवाइड करना था ना, हम गलती से 2003 को डिवाइड कर दिया। चलो 2002 को डिवाइड करके मतलब क्या आ गया सर आपको देख लेते हैं। चलो सॉरी, फ्लो में कभी कभी यहाँ वहाँ बह जाते हैं। तो 4 5 टाइम्स क्या है सर आपका 20 है ना, तो क्या रिमेन किया, नथिंग। 0 केम डाउन, तो 4 0 टाइम्स क्या सर आपका 0, क्या रिमेन किया, नथिंग। देन 2 केम डाउन, 4 0 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 0, तो 2 remains as remainder। so 2002 is also not a leap year because it is not getting divided by मतलब क्या सर आपका 4 exactly। so if it is not a leap year it will have how many days, it will have मतलब क्या सर आपका 28 days। आया बात समझ में। चलिए वेरी गुड। तो कहाँ तक है, 18 मई तक है ना।
तो फरवरी में 28 डेज तो हुआ, फरवरी के बाद क्या आता है सर आपका मार्च आता है। अपने नकल में आप चेक कीजिए, तो अपने नकल में चेक करेंगे तो क्या है सर आपका जनवरी अप, फरवरी डाउन, मार्च अप। तो मार्च क्या है सर आपका 31 डेज। तो यहाँ पे मार्च में हम क्या लिखा सर आपका 31 डेज लिखा। ये बताया समझ में ना। अब मार्च के बाद अप्रैल भी तो है, तो अप्रैल कहाँ आता है, अप में आता है डाउन में आता है। जनवरी अप मार्च, जनवरी अप फरवरी डाउन, मार्च अप अप्रैल मतलब क्या है सर आपका डाउन। ठीक है ना। हमको पढ़ाते पढ़ाते एहसास हुआ कि किसी को हो सकता है कि नहीं पता हो नकल क्या है, तो गूगल के ज़माना में रहते हैं, KNUCKLE नकल सर्च कर लीजिए। अप्रैल, तो अप्रैल क्या था, नकल में अप था या नकल में डाउन था। तो अप्रैल जो था नकल में क्या था आपका डाउन था। तो मतलब क्या है सर आपका 30 डेज लिख लीजिए। और हाँ, किसी को नकल का मीनिंग अगर नहीं पता हो तो ये शर्माने में कोई बात नहीं है। मतलब ये समझिए, नहीं जान, अगर आप जानते नहीं और पता भी नहीं कर रहे तो शर्म वाला बात है। आ जाइए। तो अप्रैल हो चुका। अप्रैल में क्या है सर आपका 18 मई तक है ना। तो 1 मई से लेके मतलब क्या है सर आपका 18 मई तक क्या होगा सर आपको बताइए। 18 ही डेज होगा ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको 18 डेज लिखते हैं। अब हमको पता करना पड़ेगा हाउ मेनी डेज आर दिस ऑल टुगेदर। ये बताया समझ में। तो चलिए उसके बाद हम लोग काम मतलब क्या करते हैं ठीक है ना। तो हाउ मेनी डेज आर दीज ऑल टुगेदर। तो ऐड करने के पीछे तो मेहनत आप लोग कर लीजिए। ये सब ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट जो आएगा वो मतलब क्या सर आपका 146 डेज आएगा। या फिर वो भी मेहनत हमसे कराइएगा, अगर कराइएगा तो हम मतलब क्या करते हैं कर लेते हैं ठीक है ना। तो 8 + 1 मतलब क्या होता है सर आपका 9, 9 + 8 मतलब क्या होता है सर आपका 17, 17 + 1 मतलब क्या होता है सर आपका 18, 18 + 8 मतलब क्या होता है सर आपका 26। आपको पता है ये मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भरोसा ही नहीं है कि आप मतलब क्या सर आपका मेहनत करेंगे। तो इतना ये हाल पे मत रहिए कि हम मतलब क्या सर आपका होपलेस हो जाएं। थोड़ा मेहनत तो कीजिए ठीक है। तो चलिए होपलेस आप हैं कि नहीं, इसको जानने के लिए एक और सवाल पूछते हैं कि ये सबको ऐड करने के बाद क्या आया था। देखा आपको नहीं आता ना, इसलिए दोबारा से करते हैं। 8 + 1 9, 9 + 8 इज मतलब क्या सर आपका 17, 17 + 1 इज मतलब क्या सर आपका 18, 18 + 8 इज हाउ मनी, इज इट 26। यू आर नॉट श्योर ना, पता कर लो, श्योर कर लो। फिर से देखो 8 + 1 9, 9 + 8 17, 17 + 1 मतलब क्या सर आपका 18, 18 + 8, 18 + 8 is how many, 18 + 8 is 26। if I have written 6 in one's place then 2 is carried to मतलब क्या सर आपका 10th place, is it right। so here nothing is in 10th place। here you have 3 in 10th place, so 3 + 2 is 5, 5 + 2 is मतलब क्या सर आपका 7, 7 + 3 is how many 10, and 10 + 3 is how many 13, 13 + 1 is how many 14। so how many days do I have 146 days ठीक है ना। तो I have to write since the number of days is मतलब क्या है सर आपका 146। so how can I convert days into years, and why do I have to convert days into years? I have to convert days into years because the rate is given in मतलब क्या सर आपका per annum। oh sorry, I have not written the rate, rate was also given। so what was the rate, rate was मतलब क्या सर आपका 7.5% per annum, but it can also be written as, and it should be written as 7 2 times 14, 14 + 1 is मतलब क्या सर आपका 15। so it can be written as 15/2% per annum। is it all right? if it is all right, now we have to convert time, which will be मतलब क्या सर आपका 146, sorry 146 by मतलब क्या सर आपका 365। is it right? and why 365? because we know there are 365 days in a year। so whenever you have to convert days into year, you have to convert it, you have to divide by मतलब क्या सर आपका 365। so is it right? okay fine। so now I have principle, now I have time, which I had already but not in the form I wanted, so now I have the time in the form I wanted, which is this much here। so let it be like this, we will reduce it later on, and the rate is मतलब क्या सर आपका 15/2।
So what are they asking us? They are asking us मतलब क्या सर आपका simple interest. Though they have not asked us the amount, but we can find out amount also. Okay, fine. Now coming back to the question. What is the formula of interest? Simple interest. Simple interest equals to principal into rate into time by 100. So tell me, what is the principal in this case, what is the rate in this case, and what is the time in this case? The principal is in this case is मतलब क्या है सर आपका rupees 1300. So I have written 1300 here. The rate in this case is मतलब क्या है सर आपका 15/2. So I am writing मतलब क्या है सर आपका 15/2. And the time in this case, for which we have done so much hard work, how can we forget? 146 by मतलब क्या सर आपका 365, and all this upon मतलब क्या सर आपका 100. Okay, so now I got to the point from where I can start working. Okay, fine. Do the simple things simply, and then we'll talk about the things which are not simple, because that is the idea of doing things. 0 0 cancel, 0 0 cancel. 2 1 times is 2, and 2 7 times is मतलब क्या सर आपका 14, and 2 3 times is मतलब क्या सर आपका 6. Is it all right? If it's all right, now coming back to the question. 15 and 365 both goes by मतलब क्या सर आपका 5. तो 5 3 times is how many? 15. And 5 goes into 36 मतलब क्या सर आपका 7 times, 1 remains. 1 5 is how many? 1 5 is मतलब क्या सर आपका 15. So 5 goes into 15 how many times? 3 times. So now it got easy. 73 1 times, 73 मतलब क्या सर आपका 1 times. And what do I have here? Is it all right? It is all right, but I am telling this. Is it all right? हम ये बात इसलिए बोले ना सर क्योंकि हम परेशान हो गए हैं. पता है क्यों परेशान हो गए हैं? बुक वाला ही परेशान कर दिया सर हमको. इतना सारा मेहनत हम लोग से कराया गया, पता है कितने रुपए के लिए? 26, नो नॉट 26 रुपीज़, 13 इंटू 3, 39 रुपीज़. अरे मेरे भाई ऐसे ही दे देते. 39 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेने के लिए इतना मेहनत क्यों कराए? 1300 रुपये दिए, और 1300 देने के बाद तो मतलब क्या सर आपका 39 रुपीज़ कमाए, और 39 रुपीज़ के लिए हम लोग के लिए इतना भारी सम कराए. इसलिए हम बोले कि मतलब क्या सर आपको इंटरेस्ट ना लेना चाहिए ना देना चाहिए. इस्लाम में इंटरेस्ट लेना देना दोनों मतलब क्या सर आपका हराम है. अब बताइए क्या करेंगे, बताइए हम लोग आप. तो चलो, तो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट. अगर अमाउंट पूछा होता तो अमाउंट क्या होता सर आपका प्रिंसिपल प्लस मतलब क्या है सर आपका इंटरेस्ट. तो क्या हो जाएगा सर आपका प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है सर आपका ₹1300 है ना, और इंटरेस्ट कितना है सर आपका एकदम छोटा सा अमाउंट जिसके लिए इतना सरदर्दी हुआ ₹30. तो अमाउंट कितना हो गया सर आपका? अमाउंट हो गया आपका 1339 रुपीज़. तो चलिए, अमाउंट पूछा तो नहीं था, लेकिन मतलब क्या सर आपका कुछ इसको समझाने के लिए यहाँ पे अमाउंट हम मतलब क्या सर आपका लिखते हैं. चलिए, वेरी सिंपल. तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. नॉट सो सिंपल भी मतलब क्या सर आपका हो गया. आया बात समझ में ना? चलो, वेरी गुड. चलिए चलिए चलिए, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम भी हो गया और नॉट सो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम भी मतलब क्या सर आपका हो गया. आया बात समझ में ना? चलिए ठीक है, वेरी गुड. अब आते हैं हम लोग काम करते हैं.